लगती थी आसपास के गांव में, सारी में टीमें थी पहले, तो सबसे ज़्यादा होता सभी भाई का ही खतरा रहता है टीम को। सबसे पहले ग्राउंड पहुंचना और सबसे बाद में वहां से निकलना, ये उसका शेड्यूल था। स्कूल बंक करके खेला करते थे, बहुत टीचरों से इतना डर नहीं लगता था, हमें घर वालों से ज़्यादा डर लगता था। बचपन में हम लोग तो बॉलिंग ही करते थे, उन्हें बैटिंग हमसे होती नहीं थी उनके सामने। और सामी से मेरा यही वो है कि भाई गुरु दक्षिणा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, उससे वो एक स्पेल और डाल दे और हमें वर्ल्ड कप जिता दे और फिर सब मिलकर जश्न मनाएं हम। यहीं पे खेलते थे वो, यहाँ पे ये देखो पीछे यहाँ से यहाँ तक। अब तो काफ़ी सारी झाड़ियाँ उगाई हैं यहाँ पे, बच्चे कम खेलते हैं। ग्राउंड दूसरी तरफ बन गया है ना, तो वहीं पे खेलते हैं। लेकिन पुराने टाइम का जो ग्राउंड था हमारा वो यही था, जिसमें शमी भाई प्रैक्टिस करते थे। और बहुत सारे लड़के। हाँ, लेकिन ये देहात है तो यहाँ पे सुविधाएँ नहीं है इतनी, तो इसी तरह से खेलते थे बच्चे सारे। सभी छोटे थे जब बचपन में यहाँ खेलते थे, तो दूसरी पिच है यहाँ पे जो आप खड़ी हैं, ये नई पिच बनाई है। उससे पहले गांव में बराबर में एक पिच थी, उस पर हम लोग खेलते थे। प्राइमरी स्कूल था, उससे छुट्टी होने के बाद, इंटरवल होने के बाद पीछे वाली पिच पे हम लोग जाके खेलते थे। देखो इधर से बॉलिंग करते थे, गांव में तो ऐसे ही होता है कि विकेट भी नहीं मिलती है और ईंटें ही लगा लेते हैं, जैसे आप देख रही हैं ईंटें भी लगा लेते हैं। और इधर ईंटा इधर ईंटा रख लेते थे और फिर यहीं पे आप वो आके प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पे इस तरह से करते थे, वहाँ बैट्समैन होता था। जी। देखिए प्रैक्टिस वो सोनकपुर स्टेडियम जाया करता था, सुबह ही यहाँ से निकल जाया करता था और शाम को वहाँ से उसको मतलब ज़बरदस्ती भगाना पड़ता था कि भाई अब रात का टाइम है, तुम रात में कैसे अकेले जाओगे, इतनी दूर जाना है, तुम चले जाओ। सबसे पहले ग्राउंड पहुँचना और सबसे बाद में वहाँ से निकलना, ये उसका शेड्यूल था। और वहाँ से आने के बाद भी वो थमता नहीं था। मुझे जैसे एक आध बार उसके फादर ने मुझे यहाँ घर पे बुलाया, तो वो बताते थे कि यार ये आके क्या उनसे आपने इसको ऐसी ड्रिल बता दी है कि रात को भी हमें सोने नहीं देता चैन से। बॉल ले लेता है हाथ में और दीवार पे मारता रहता है। तो वो जो जैसे आपने देखा हुआ उसका जो रिस्ट है, रिस्ट पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल सीम जो है उसका सीधा चलता है। उसने इतनी ड्रिल करी है उसकी कि अगर उसे आप जानबूझ के भी कहोगे कि ऐसे उल्टा बॉल फेंक दे, तो उससे उल्टा बॉल नहीं फेंकेगा। बचपन में हम लोग तो बॉलिंग ही करते थे, उन्हें बैटिंग हमसे होती नहीं थी उनके सामने। बस यहाँ पे भी खेलते थे, इस वाले ग्राउंड में, इस रोड पे भी खेलते थे प्रैक्टिस, छत के ऊपर भी प्रैक्टिस करते थे, प्लास्टिक की बॉल से और विकेट से ऊपर। यहाँ पर लेदर की बॉल से, यहाँ पे टेनिस की बॉल से करते थे। एक पिच उधर है, उस पर प्रॉपर लेदर की बॉल से होता था। देखिए यानी शुरुआत तो उसकी भी ऐसी थी जैसे आम लड़के की होती है किसी भी, और वो तो दरअसल इसे यहाँ से निकल के गया था। यहाँ पे क्रिकेट के बारे में मेरे ख्याल से लेदर बॉल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे। पहले टेनिस बॉल और वो लेदर बॉल से यहाँ के लोगों को जानवाने वाला ही वही होगा मेरे ख्याल से। तो लेदर बॉल से उसने क्रिकेट यहाँ पे शुरू करी थी। क्यों आपको ना जूते पहनने हैं ना कुछ पहनना है, मतलब क्रिकेट खेलने से मतलब है। तो इतना स्ट्रॉन्ग था वो जब मेरे पास पहुँचा था कि मतलब स्पाइक से जूते, बॉलर के लिए स्पाइक बहुत ज़रूरी होते हैं, बिना स्पाइक के बॉल डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन वो एक ऐसे फ्लैट से शूज़ पहने हुए था और उसी से बॉल डाल रहा था और पूरी स्पीड से डाल रहा था। तो ये चीज़ बड़ी मुझे उसी बात से मैं उसकी इम्प्रेस होता कि एक 14 साल का लड़का और इतना तेज़ बॉल डाल रहा है और बड़े रिदम से डाल रहा है। घरों के शीशे दरवाजे भी तोड़ते थे? नहीं, वो तो टूटेंगे। जब खेलते थे घर में ही गेंदें जाती थी, बहुत दूर गेंदें जाती थी और सब शिकायत भी करते थे हमारे घर आके कि हमारा ये टूट गया, हमारा वो टूट गया। शुरुआती दिनों में जब उसको 19 के ट्रायल पे यूपी पे मौका नहीं मिल पाया था,
तो मतलब वो वहाँ से जब उसका वहाँ पे जब टीम डिक्लेयर होती है बिल्कुल कैंप के बाद, तो वो यहाँ से मेरे ख्याल से 100 कदम की दूरी होगी। वहाँ से जो चल के वो मेरे पास आया है, तो ऐसा लग रहा था कि उसका कदम नहीं उठ पा रहा है उसके, इतना बोझिल से, क्योंकि उसको हमने बहुत ज़बरदस्त बॉल डाला था, तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। और बड़ा इतना निराश था कि मेरे ख्याल से उसको मुझे कई मतलब 4 या 5 दिन लगे थे उसको समझाने में। उसके फादर ने, मैंने समझाया था, मैंने कहा ये तो अभी शुरुआत है आपकी और अभी तो बहुत सारे अप डाउन आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं शायद इतनी उससे उम्मीद लगा नहीं रहा था कि मुझे यहाँ तक वो पहुँचा देगा। गांव में देखिए माहौल ऐसा होता है कि जब किट बैग लेके बच्चा निकलता है ना, तो गांव वाले ऐसा होता है कि मजाक बनाते हैं, अरे कहाँ, हाँ ये जा रहे हैं, तेंदुलकर तो यही बनेंगे। और शहर में भी ये होता है, तो पेरेंट्स कितना झेल सकते हैं, उन्होंने कितना झेला होगा मुझे पता है। यहाँ के गांव में हर जगह में होता है ऐसा कि ज़्यादा बच्चा किसी भी उसमें चल रहा है तो उसके लिए कि हाँ बस ये कपिल देव बनेंगे, ये बनेंगे। अब जब बन गया तो आपको पता रहता है सब चीज़ें। हमें कहते हैं कि भाई तुम्हारे भाई ने इतना अच्छा किया, तो हमें फील होता है कि हमारे इंडिया के लिए हमारा भाई इतने अच्छे इंस्पिरेशन है, और क्या कहते हैं टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया है, उसके लिए इतने बड़े बड़े स्टार और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी और सारे लीडर्स ने उन्हें बधाई दी है। देखिए अब इस गांव के आसपास जो है क्रिकेट है ना, वो पहले यहाँ पे सामी और 1-2-4 बॉलर हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपको कम से कम कुछ भी नहीं 20 बॉलर, फास्ट बॉलर मिल जाएंगे ऐसे कि जो अगर आप उन्हें थोड़ा सा तराश दें तो वो अच्छी क्रिकेट खेल लें। इम्पैक्ट तो एक लड़का गांव का जब बाहर खेलने जाता है तो पड़ता ही है, और सब अपने बच्चों से यही कहते हैं कि शमी की तरह बनो, जैसे वो खेला है उसकी तरह जाके क्रिकेट खेलो। देखो शामी भाई तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन है। जितने युवा क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने बॉलर्स बनने की सोच रहे हैं, उनकी सीम को देखकर, उनकी लाइन और लेंथ को देखकर सब लोग सीख रहे हैं। पहले घर से छुप के जाया करते थे खेलने के लिए, अब जो है पेरेंट्स सारे किट बैग उठा के बच्चों को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। अब टाइम वो चल रहा है कि वो खुद बोलते हैं अपने बच्चों से, जाओ जाके क्रिकेट खेलो, मोबाइल छोड़ो क्रिकेट खेलो। कल के मैच के लिए यही है, देखिए जैसा इंडिया टीम खेल रही है इस टाइम, इस बार की जो इंडियन टीम है वो बिल्कुल अलग है। इस बार इंडियन टीम एक दूसरे के लिए मतलब भिड़े हुए हैं, एक जैसा होता है ना मुट्ठी में एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे टीम खेल रही है। एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के अगर ख़राब परफॉर्मेंस हो रही है तो उससे दुखी हो रहे हैं। तो ये टीम बन जाती है ना जब, तो उसको हराना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आज आप देख ही रहे हैं कि 10 मैचों में सिर्फ एक न्यूजीलैंड ऐसी टीम रही है कि जो थोड़ा बहुत उसने फ़ाइट करी है, वरना कोई और ऐसी टीम नहीं रही कि जिसने उसके साथ फ़ाइट की हो। तो ये बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, और वो मैं कहता हूँ। और सामी से मेरा यही वो है कि भाई गुरु रक्षणा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, उससे एक स्पेल और चाहिए मुझे उससे, ऐसे ही जैसा अभी तक डालता हुआ आया है वो एक स्पेल और डाल दे और हमें वर्ल्ड कप जिता दे, और फिर सब मिलकर जश्न मनाएं हम।